पाठ हम लोगों का दूसरा इकाई है एनसीईआरटी के अनुसार। सुनो जी, एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के साथ ही के अनुसार ये दूसरा इकाई है, दूसरा पाठ है, ठीक है ना। और इस किताब के अनुसार ये चौथा पाठ है, ठीक है ना। पहला पाठ में क्या पढ़े थे हम लोग? कूलाम का नियम पढ़े थे। दूसरा पाठ में वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। तीसरा में क्या पढ़े थे? वैद्युत विभव, ठीक है ना। इसके पहले वाले पाठ में वैद्युत विभव पढ़े थे। और इस पाठ में अब हम लोग धारिता तथा परावैद्युत पढ़ने जा रहे हैं। धारिता तथा परावैद्युत, ठीक है ना। संधारित्र तथा परावैद्युत पाठ का नाम है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिए हैं? चालक क्या होते हैं, ठीक है ना। परावैद्युत क्या होते हैं। तो चालकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं या जब किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो उसके अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो यदि अधिक से अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हों तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? चालक। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति न करते हों, मतलब वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के बाद, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के बाद यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं क्या कह रहे थे, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के बाद यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति न करें तो उसको क्या कहते हैं? अचालक या परावैद्युत या कुचालक। कई गुना लिखवाया गया था, 4 गुना लिखवाए थे इसका। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बद्ध मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, ठीक ना। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा गया था। जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी परमाणु के अंदर जो है उसकी परमाणु संरचना में पढ़े थे ना हम लोग कि नाभिक के समीप वाली कक्षाओं के पास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक ना। जबकि जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाहरी कक्षाओं वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि उनको थोड़ी सी ऊर्जा अगर मिल जाए तो वो अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और उस धातु के अंदर, उस धातु की परिसीमा के अंदर यादृच्छ गति करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से आवेश स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन निभाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी चालक में या किसी पदार्थ में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोगों को पढ़ना है परावैद्युत वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। देखो जी, आज का यही हेडिंग है हम लोगों का, ठीक है ना। वैद्युत धारा की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा, ये पाठ का नाम है, ठीक है ना। वैद्युत धारा की अवधारणा मतलब सबसे पहले हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर मात्रक एवं इकाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। यही आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो पहला पॉइंट होगा इसमें हम लोगों का वैद्युत धारिता। समझे जी?
सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का वैद्युत धारिता। देखो वैद्युत धारिता का मतलब होता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब क्या होगा? धारण करने की क्षमता। समझ रहे? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, ठीक है ना? क्या धारण करने की क्षमता? तो आवेश धारण करने की क्षमता। सुन रहे हैं? कौन चीज? आवेश धारण करने की क्षमता। आवेश धारण करने की क्षमता, ठीक है ना? सुनिए, किसी चालक की धारिता जो है, सुन रहे हो, किसी चालक की धारिता, ठीक है ना, उस चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता से मापी जाती है। समझ में आया? किसी चालक की धारिता किससे मापी जाती है? आवेश धारण करने की क्षमता से, ठीक है ना? कि मतलब वह चालक कितना आवेश अपने अंदर धारण कर पा रहा है, ठीक है ना, वही उसकी क्या होती है? क्षमता। ये उसी को हम लोग उसकी धारिता कहते। समझ में आया? जैसे वो बोतल है तो उसमें पानी कितना भरा जाएगा उसका भी एक लिमिट है। सुन रहे हो? मतलब उसकी भी एक क्षमता है, उससे ज़्यादा पानी वो नहीं रख सकता है। तो किसी भी चालक की धारिता, सुन रहे हैं, किसी भी चालक की धारिता उसके द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है, ठीक है ना? समझ रहे हैं? किसी भी चालक की धारिता उस चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है, ठीक है ना? समझ में आया? पहले इतना समझे, किसी भी चालक की धारिता क्या होती है? उसके द्वारा आवेश धारण करने की या आवेश ग्रहण करने की क्षमता की क्या है? माप, ठीक है ना? जितना अधिक से अधिक वह आवेश धारण कर पा रहा है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या हो सकती है? धारिता हो सकती है, ठीक है ना? समझ में आया? अब आवेश देने पर किसी चालक को जब हम लोग आवेश देते हैं, सुन रहे हैं, किसी चालक को जब हम लोग आवेश देते हैं तो क्या होता है? तो आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन होता है। समझ में आया? आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है ना? जितना आवेश हम लोग किसी चालक को देते जाते हैं, ठीक है ना, तो उस चालक का विभव भी उसी अनुपात में बढ़ते जाता है। समझ में आया? मतलब आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसका विभव, ये दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समझ में आया? किसी चालक को दिया गया आवेश और उसका विभव, ठीक है ना, या विभव में होने वाली वृद्धि, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। मतलब आवेश, जितना कोई चालक आवेश ग्रहण करेगा अपने अंदर, जैसे बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या किया जाता है? उसको चार्ज किया जाता है। समझे? बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने से होता क्या है? वह अपने अंदर आवेश को संचित करके रखना शुरू कर देता है। चार्ज करने का मतलब, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश। वह अपने अंदर क्या करने लगता है? आवेश को भंडारित करने लगता है, संचित करके रखने लगता है। फिर जब जरूरत पड़ती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? आवेश लेते हैं और ले करके कोई उपकरण चलाते हैं। बिजली से चलने वाला कोई उपकरण क्या करते हैं? चलाते हैं। तो इसका मतलब यह कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आवेश है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो चार्ज रहेगा। समझ रहे हो ना? उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उसका वोल्टेज बढ़ा रहेगा। और जैसे जैसे उसका चार्ज खत्म होता जाएगा, मतलब आवेश खत्म होते जाएगा उसके अंदर का, ठीक है ना, उसका वोल्टेज क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो बल्ब धीरे जलने लगता है ना जी। जब पूरा खत्म हो जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। समझ में आया? तो चार्ज क्या है? आवेश क्या है? मतलब वोल्टेज और आवेश ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं। समझ रहे हैं? जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई पदार्थ
अपने अंदर आवेश को संचित करके रखेगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अर्थात उसका वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए। समझ आया है? तो आप किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाला परिवर्तन भी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है ना? वोल्टेज में वृद्धि है, वोल्टेज में क्या है? वृद्धि है। ठीक है ना? वोल्टेज के चाहे विभव में वृद्धि है। ठीक है ना? ये दिए गए आवेश की क्या होती है? समानुपाती। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कोई एगो नियतांक आ जाता है। भाई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? कोई नियतांक। उस नियतांक को हम लोग C लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C। समझे? और इसी C को केवल C बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/V। इसी C को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो धारिता का फॉर्मूला क्या आ रहा है? Q/V। C = Q/V। Q क्या है? तो चालक को दिया गया आवेश। Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश। V क्या है? तो जो आवेश दिया जा रहा है तो उसके विभव में क्या हो रहा है? कुछ परिवर्तन हो रहा है, विभव में वृद्धि हो रही है। तो V क्या है? चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। V क्या है? चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। समझ चुके हैं? चालक के विभव में होने वाली। चलिए लिखिए इसके बारे में, धारिता के बारे में। देखो, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है। अभी दिखा रहा था। देखो जी, किसी चालक की धारिता क्या होती है? तो किसी चालक की धारिता क्या लिखा? किसी चालक की धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश धारण या उस चालक द्वारा, ठीक है ना, आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है ना? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। हल्ला मत करो। आगे लिखिएगा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव उसी अनुपात में बढ़ने लगता है।
हो गया। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q कूलाम हो, ठीक ना, तथा उसके विभव में वृद्धि V वोल्ट हो, ठीक ना, तो आगे लिखेंगे यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो तो सुन रहे हो जी, यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर, ठीक ना, उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो तो Q समानुपाती का हो जाएगा V, और समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे हम लोग तो ये नियतांक आ जाएगा। इसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता C कहते हैं। C बराबर P/V। आगे लिख लीजिएगा, जहाँ C एक नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। हल्ला मत करो, इसे चालक की धारिता कहते, बस। पहले लिख लेना, उसके बाद से इसको लिखिए। लिख लिए ना, हो गया ना? यस सर। जो फॉर्मूला आया है उसी फॉर्मूले से ही एगो नया परिभाषा बन गया है। यह अभी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? यह अभी सही है, ठीक। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, ठीक है ना? यह अभी परिभाषा हो सकता है। अब इसका मात्रक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, वैद्युत धारिता का मात्रक तथा विभव। वैद्युत धारिता का मात्रक तथा विभव कौन? पूरा मिटा दिया, किसी कॉपी से लिख लिया। देखो, वैद्युत धारिता का मात्रक तथा विभव। इसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता का मात्रक। कैसा मात्रक? SI मात्रक, ठीक ना? यही हेडिंग लिखिए, वैद्युत धारिता का SI मात्रक। तो देखो फॉर्मूला क्या है? C = Q/V ना जी, C = Q/V, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना? Q/V में Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और नीचे क्या है? वोल्टेज, बढ़ा हुआ वोल्टेज V है, ठीक है ना? तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। अब इस कूलाम प्रति वोल्ट का एगो नया नाम होता है, दूसरा नाम होता है, ठीक है ना? सुन रहे हैं? कूलाम प्रति वोल्ट का एक दूसरा नाम होता है, क्या चीज? फैरड। फैरड, ठीक है ना?
फैराडे के नाम पर पड़ा हुआ है, माइकल फैराडे के नाम पर फैराड नाम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वैद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा इसी को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं, और कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिखिए वैद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रा वैद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है ना। इसे फैराड कहते हैं, ठीक है ना, इसे फैराड कहते हैं, तथा कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही मात्रा किसका, फैराड है, ठीक है ना। आगे लिख लीजिएगा, एक फैराड जो होता है वह एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। अब यही एक फैराड की परिभाषा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। आगे हेडिंग लिखिएगा, एक फैराड की परिभाषा। एक फैराड की परिभाषा। देख लिए हो। देखो अब एक फैराड की परिभाषा क्या होती है। देखिए एक फैराड जो है किसी चालक की वह धारिता होती है, सुन रहे हैं, एक फैराड किसी चालक की वह धारिता होती है जिसे एक कूलाम आवेश देने पर, सुन रहे हैं, जिसे एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, ठीक ना। मतलब यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, सुन रहे हैं, यदि किसी चालक को कितना दिया जाए, 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की अगर वृद्धि हो जाए, ठीक ना, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उस चालक की धारिता कितनी है, 1 फैराड है। समझ में आया। मतलब 1 फैराड किसी चालक की वह धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा। 1 फैराड किसी चालक की वह धारिता है, 1 फैराड, हाँ जी, 1 फैराड किसी चालक की वह धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर, जिसे एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। समझे जी। जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, ठीक है ना। अर्थात देखिए, यदि Q बराबर क्या होगा,
1 कूलाम हो, सुन रहे हैं, यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलाम हो, तथा V बराबर 1 वोल्ट हो तो C इजिकल टू Q बाई V से, ठीक ना। अब इसमें जब मान रखा जाएगा C इजिकल टू Q बाई V में, तो C इजिकल टू क्या होगा, 1 कूलाम बट्टा 1 वोल्ट, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट, इसी को कहा जाता है, ठीक ना। लिख लीजिए। लिख लीजिए। देखो अगला क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव नहीं जी, वैद्युत धारिता की विभव है। सुनो, वैद्युत धारिता की विभव किसके बराबर होती है, आवेश की विभव ऊपर और नीचे वैद्युत विभव की विमा। तो आवेश की विमा क्या होती है, आवेश Q बराबर, बोलो जी, I इंटू टी में होता है, I बराबर Q बाई टी से, I बराबर Q बाई टी से Q बराबर I इंटू टी होगा, समझे। I की विमा A और समय की विमा T, तो A इंटू टी जो होगा, A इंटू टी, यह किसके विमा हो जाएगा, आवेश का। अब वैद्युत विभव की विमा क्या लिखवाया गया है, ml 2 T माइनस 3 A माइनस। अब भाई सब ऊपर लेकर के जाओगे तो m माइनस 1 हो जाएगा, L माइनस 2 हो जाएगा, T हाई माइनस 3 नीचे ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, A माइनस 1 नीचे है ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो A माइनस 2, माइनस नहीं जी, प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए।